इस वक्त तो हमने उनका मसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसवदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था, तो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था। लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। हमने हुकूमत का कानूनी मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, मुसव्वदे का मुताला किया, हमें ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं लगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं, तो जो दिया गया वो क्या था? किसी को मुसव्वदा दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, ये क्या खेल था? ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत कोई और हो नहीं सकती। मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, सहाफ़ी ने सवाल किया कि मीटिंग कैसी रही, खाना खाने आए थे, खाना खाकर चल दिए। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब, बानी पीटीआई की अडियाला जेल में मुबैना गुफ्तगू पर मौलाना का जवाब देने से गुरेज। मौलाना फजलुर रहमान सियासी महाज पर मुतहरिक सरबराह JUI के इजलास में तहरीक इंसाफ का जोहराना। मौलाना फजलुर रहमान और PTI रहनुमाओं की मुलाकात। साबिक सदर आरिफ अलवी, असद कैसर, बैरिस्टर गोहर खान, शिबली फराज और रऊफ हसन शरीक। आईनी तरमीम के हवाले से पेशरफ्त का जायजा। JUI, FE और PTI के दरमियान इत्तेहाद समेत सियासी सूरत हाल पर गौर। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि JUI और PTI पार्लियामेंट में जो करेंगे मिलकर करेंगे। JUI के साथ मुशावरत से मामलात आगे बढ़ेंगे। ये पार्लियामेंट जाली तौर पर बनी है, पार्लियामेंट का हक है कि जो भी कानून साजी लाएं ओपन डिबेट होनी चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा आईनी पैकेज हो, अपोजिशन तो छोड़ें अपने अराकीन से भी छुपाया गया। ये चोरी डाकाजनी हो सकती है, कानून साजी नहीं। अपोजिशन को मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाना होगी। लाहौर में कल वकला कन्वेंशन है, उसकी तजावीज़ भी सामने रखेंगे। मुल्क की बका के लिए फौरी, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन कराए जाएं। इस वक्त जो अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे और तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ना जो भी करेंगे हम मशावरत से करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस मामले में तमाम अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफार्म पे थी और एक मौके पर रखती थी। कल जो है ना बहुत बड़ा वो रहा है लाहौर में जो कि वकला की कन्वेंशन हो रहा है, उसकी रिकमेंडेशन भी आएंगे, हम उसकी रिकमेंडेशन को भी सामने रखेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जो भी मामलात हो उस पर हम मुश्तरका मौके पर आए। दुनिया के ममालिक के अंदर सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर ही आईनी मामलात जो हैं वो जाते हैं। ये वाहिद मुल्क है जहां पे 9 मई जैसे केसेस का भी आज तक फैसला नहीं हो सका। दायरा कार है मुशावरत का, ये वसी किया जा रहा है। अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हमारे लीडर को बाहर निकालें फिर हम आईनी तरमीम पे बात करेंगे। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई NRO नहीं मिलने जा रहा। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर सियासत की गई, कहा गया कि पहले हमारे लीडर को बाहर निकालें, कोई NRO नहीं मिलने जा रहा। कोशिश की गई कि आईनी तरमीम पर मुश्तरका इत्तेफाक़ राय पैदा किया जाए। मुख्तलिफ ममालिक में सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत अलग होती है। आईनी अदालत अलग होनी चाहिए ताकि आईनी मामलात अलग डिस्कस हो सकें। पाकिस्तान में अभी तक 9 मई के मुलजिमान को सजाएं नहीं हो सकें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरदीद। इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई फैसला अभी नहीं हुआ। बार काउंसिल स्टेक होल्डर्स है, उनको एतमाद मिलेंगे। बार काउंसिल के इजलास में आईनी तरमीम पर हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह कर दूंगा। बार काउंसिल नुमाइंदों के साथ ही मुमकिना तौर पर मीडिया से गुफ्तगू करूंगा। आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर किसी फैसले के खत्म। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन का आईनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास कल फिर होगा। 4-5 साल में जब यहाँ पे
बहुत अक्लमंदों की हुकूमत थी, तो इंटरेस्ट तो था कोई नहीं, सब पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स पैसे लेके होती थी। एक मैं बात नाम लिए बगैर करना चाहूँगी कि जब मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का मीटिंग मैंने ली, तो मुझे ये सुन के मेरे औसान ख़ता हो गए कि जो पीटीआई का उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था, उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू 1 अरब रुपए की करप्शन की थी, साइज़ पेपर का छोटा करके। और तरीके लोग ढूंढ लेते, जिन्होंने पैसा बनाना होता है उनके पास बहुत तरीके होते हैं। तो मैंने तो इनको कहा है कि उनके ऊपर नैब का केस बनाए, ये छोटी बात नहीं है। अक्लमंदों की हुकूमत में पैसे लेकर ट्रांसफर और पोस्टिंग होती थी। पीटीआई दौर में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब की करप्शन की गई। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर ब्रीफिंग ली तो सुनकर औसान खता हो गए। पीटीआई के साबिक वजीर तालीम पर करप्शन का केस बनना चाहिए। पीटीआई दौर में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। स्कूल्स के मसले का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। 14,000 स्कूल को आउटसोर्स कर रहे हैं। जो ख्वाब देखा था आज उसका आगाज हो गया। स्कूल्स में तालीम की बेहतरी के लिए इकदाम किए गए हैं। दफ्तर में बैठकर फैसले नहीं करती, अवाम में जाकर उनसे बातचीत करके इकदाम करती हूँ। हम तालीम के मयार को बेहतर करने में कामयाब होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले लेकिन फैसला ना दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर नोटिस जारी। अदालत की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को मुतल्लिका दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत। अदालत ने एतराज़ात दूर करके नैब को 26 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने ट्रायल रोकने की इस्तदा की थी। आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म हो जाएगा। जजेस के तबादलों से अदलिया का निज़ाम मुतासिर होगा। ये कैसी आईनी तरमीम है जिसके लिए अपोजिशन अरकान को गिरफ्तार किया गया? पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर आईनी तरमीम पर बात करेंगे। ये आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम है। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। कहा गैर मुकम्मल सेनेट और कौमी असेंबली में आईनी तरमीम नहीं हो सकती। पीटीआई का वोट बानी पीटीआई की इमानत है। पीटीआई रहनुमा हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के होते आईनी अदालत नहीं बन सकती। मर्जी के फैसलों के लिए मुतबादिल अदालत की कोशिश हो रही है। वकला ऐसा नहीं होने देंगे। आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। कल कन्वेंशन में वकला तहरीक के लाएअमल का ऐलान होगा। क्लैरिटी से बता दिया है कि उनकी खड़े ना होने की वजह ये थी कि चूँकि हमारा वो म्यूज़िक के साथ हमारा कुमितराना पेश किया गया, तो चूँकि म्यूज़िक के उनका एक पॉलिसी है कि म्यूज़िक के साथ वो उसको वो अप्रिशिएट नहीं करते, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया। उसके ऊपर कोई ऐसी वजह नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कि पाकिस्तान के तराने से इशू था। अपना भी तराना इसलिए उन्होंने बैन किया हुआ है कि उसे ये म्यूज़िक था। तो वो क्लैरिटी मेरे ख्याल में आ चुकी है, उन्होंने खुद ही कर दी है। कौमी तरानी की तौहीन का मामला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अफगान कौंसलेट के अहदेदारों के दिफा में सामने आ गए। तराने में म्यूजिक था, इसलिए अफगान सिफारतकार खड़े नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि लाहौर में जलसे की भरपूर तैयारी की है, कोई सियासी दबाव नहीं। सूबे में गवर्नर का कोई मैंडेट नहीं। फैसल करीम कुंडी पर्ची पर आया है। एक टिकटॉकर पंजाब में और एक यहाँ बैठा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का टेलीफोनिक राब्ता। बादशाह चार्ल्स ने वज़ीर-ए-आज़म को अक्टूबर में दौलत मुश्तरका के हुकूमती सरबराहान के इजलास में शिरकत की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दौलत मुश्तरका के कायदीन के साथ मौसमियाती तब्दीली के हवाले से तबादला ख्याल होगा।
नायब वजीर आजम की सरबराही में रूस का आला सतह वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। एयरपोर्ट पर वजारत खारजा के हुक्काम ने रूसी वफ्द का इस्तकबाल किया। रूस के नायब वजीर आजम एलेक्सी ओवरचुक की दफ्तर खारजा आमर नायब वजीर आजम इसहाक डार ने रूसी हम मनसब का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। रूसी हम मनसब की वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान और रूस में तिजारत, तवानाई और दीगर शोबों पर बातचीत होगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 60 रोज का वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन में जमीयत उलमा इस्लाम इंट्रा पार्टी केस की समाअत। इंट्रा पार्टी इंतखाबात मरहलावार हो रहे हैं। जुलाई से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। वकील JUI 60 रोज के बाद आपको मोहलत नहीं मिलेगी। चीफ इलेक्शन कमीशन ने PTI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात में दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। PTI के इलेक्शन क्या चमकनी में हुए थे? मेंबर बलूचिस्तान का इस्तेफसार। नहीं जनाब, इंतखाबात इस्लामाबाद में ही हुए थे। हमने दस्तावेजात जमा करानी है। हफ्ता 10 दिन तक का वक्त दें। बैरिस्टर गोहर खान, अगर PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा? बेंच का इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल। पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस का जवाब, इंटर पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था उसने कर लिया। बैरिस्टर गोहर अली खान, केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया कि आप रिजर्व सीटों वाली का छोड़ आप ये जो मौजूदा 40 MNAs इनका नोटिफिकेशन कर ले। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मसले को हल कर चुकी है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन इस मरतबा मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा और इंशाल्लाह हमारे इलेक्शन को एक्सेप्ट करेगा। लाहौर में भरपूर जलसा होगा। PTI ने सबसे बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को टारगेट करना बदनीयती है। किसी ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात नहीं उठाए। सुप्रीम कोर्ट मसला हल कर चुकी है। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंजूर कर लेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ केस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त वकला की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त को बेंच की तश्कील के लिए जजेस कमेटी के सामने रखने की इस्तदा। मुजवजा तरामीम बुनियादी आइन की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। जिब्रान इलियास का रियासत मुखालिफ बयानिया। रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात। सानिया 9 मई को साल मुकम्मल होने पर जिब्रान इलियास ने प्रोपेगेंडे के लिए रऊफ हसन को व्हाट्सएप पर हिदायत दी। रऊफ हसन के साथ जिब्रान इलियास के व्हाट्सएप पैगामात ने पोल खोल दिया। गैर मुल्की एजेंडे पर जिब्रान इलियास बैरून मुल्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रियासत मुखालिफ बयानिया चलाने लगा। दिसंबर 2023 से मई 2024 तक तस्वीर, वीडियोज़ और पैगामात के जरिए मुख्तलिफ बयानिए जिब्रान इलियास ने रऊफ हसन को भेजे। जिब्रान इलियास ने रऊफ हसन को 9 मई से मुताल्लिका फितना फैलाने वाली वीडियोज़ और हैशटैग्स भी इरसाल किए। लगता है हमारी 9 मई की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुहिम इंतहाई मौसर रही। जिब्रान इलियास का रऊफ हसन को पैगाम। वज़ीर आज़म ने ई गवर्नेंस के फ़रोग़ के लिए बेहतरीन इक़दाम किए। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर ई गवर्नेंस की रैंकिंग में बेहतर मकाम हासिल कर लिया। ई गवर्नेंस से हम हाई ई गवर्नेंस के दर्जे पर आ गए हैं। SIFC में बेहतर फैसलों से ये कामयाबी मुमकिन हुई। वज़ीर मुमलिकत IT शहज़ा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने जैतून अशरफ IT पार्क का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि $100 अरब का ख्वाब देखना है जिसको मिलकर कामयाब करेंगे। बदकिस्मती से कुछ ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। उन्होंने पाकिस्तान का जो बयानिया पेश किया है उस बयानिए को हमारे IT के नौजवान तोड़ेंगे। एक झूठी खबर को अच्छा जाना है जिसका नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। हमारे लोग सब कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान के मसाइल पीछे चले गए। हमें मज़ीद काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हौसला और हिम्मत हो तो हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे आम आवाम के लिए खोले हैं।
लाहौर हाई कोर्ट में अज़मा बुखारी की फेक वीडियो का केस डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने FIA की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने FIA की रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट बताती है कि आपके लोग इन सीटों के अहल नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज सिस्टम नहीं चलेगा। अदालत ने पीर के रोज DG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। अवाम महंगी बिजली से परेशान, हुक्मरान बेबस, IPPs की मौजें बरकरार। गुज़श्ता माली साल में 36 प्लांट्स को 435 अरब 96 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगी का इंकशाफ। कोल प्लांट्स कैपेसिटी पेमेंट लेने में सबसे आगे, 36 प्लांट्स को मजमूई तौर पर 923 अरब 81 करोड़ रुपए दिए गए। हब जनरेशन कंपनी की कैपेसिटी पेमेंट एक साल में 44 अरब 42 करोड़ रुपए इजाफा हुआ। साहिवाल कोल पावर प्लांट को 132 अरब रुपए से जायद की अदायगियां हुई। पोर्ट कासिम की कैपेसिटी पेमेंट्स में 39 अरब 27 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। दस्तावेज।